इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आज के टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम बना दिया गया है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो अननेसेसरीली इंजीनियरिंग के कोर्सेज को 4 ईयर तक एक्सपांड करके रखा हुआ है। बिलीव मी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रीजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो चीजें हमें पढ़ाई गई हैं वो हमारी किसी भी काम की नहीं है। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल और काम की चीजें हैं वो हमें थर्ड ईयर से पढ़ाई जाती हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो फोर्थ ईयर जो है उनका लास्ट ईयर, उसमें उन्हें कुछ प्रैक्टिकल चीजें या कुछ काम की चीजें बताना शुरू करते हैं और इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो मोस्टली करिकुलम होता है वो इतना बेसिक होता है कि उससे ज्यादा तो स्टूडेंट्स अपने 12th ग्रेड में पढ़ चुके होते हैं। एंड व्हाट्स द पॉइंट? इससे तो साफ यही समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। लाइक अगर 4 ईयर के करिकुलम में से किसी स्टूडेंट का सिर्फ 1 ईयर बेनिफिशियल है तो वो 3 ईयर स्टूडेंट का वेस्ट क्यों किया जाएगा? रीजन जो हमें समझ में आता है वो ये कि कॉलेजेस को पैसे कमाने हैं। एवरेज प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो उसकी इंजीनियरिंग की जो फीस होती है सीएसई की, वो अप्रोक्सीमेटली एक साल की 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें 4 सालों में तो ये 10 लाख के ऊपर जाता है। साथ ही में अगर स्टूडेंट ने आपका ऑन कैंपस करिकुलम लिया है यानी कि हॉस्टल भी लिया है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाता है। बहुत सुंदर कैंपस, बड़ी क्लासेस, दीज आर नथिंग बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। बिलीव मी, मैं 100 एकर्स और 200 एकर्स और 300 एकर्स के कैंपस में आखिर करूंगा क्या? अगर मुझे सिर्फ एक ही डेस्क पर बैठकर अपना नॉलेज गेन करना है तो 200 एकड़ के कैंपस में मैं क्या करूंगा? मेरा यह मानना है कि हमें स्टूडेंट्स की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए और उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए बजाय अननेसेसरी करिकुलम को एक्सट्रैक्ट करने के। इफ यू एग्री विद मी, शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स।